तो आइए शुरू करते हैं क्लास 12 का चैप्टर 5 ज्योग्राफी, जिसका चैप्टर का नाम है प्राथमिक क्रिया। इस चैप्टर का ये दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट में वीडियो जा रहा है। पहला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप न्यू हैं तो आप पहले जाकर के पूरा वीडियो देखें, पहले वाला, उसके बाद ये चैप्टर समझ में आएगा। तो प्राथमिक क्रिया किसे कहते हैं, द्वितीय क्रिया किसे कहते हैं, ये हम लोग पढ़ लिए थे, समझ लिए थे। तो प्राथमिक क्रिया में आखेट, भोजन संग्रह, कृषि, खनन, ये सब क्रियाएं आती हैं। तो एक एक टॉपिक को हम लोग डिफाइन करके पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को एंडिंग करेंगे। ये वीडियो भी कम से कम हमको लगता है 4 या 3 पार्ट में बनेगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट मेरा पहला टॉपिक है इसका प्राथमिक क्रिया का आखेट और भोजन संग्रह। आखेट और भोजन संग्रह। आखेट का मतलब हम बता चुके थे, शिकार करना होता है। अब मनुष्य प्राथमिक क्रिया में समझिए कि अब मनुष्य जन्म लिया, धरती पे आया, तो डायरेक्ट तो बिजनेस नहीं करेगा, डायरेक्ट तो खेती नहीं करेगा, है ना। उसको जीने के लिए, खाने के लिए, पेट भरने के लिए, है ना। वो कहते हैं ना, पेट बहुत पापी इंसान होता है, पापी चीज होता है, इसको बहुत कुछ चाहिए। ठीक है, पेट के लिए हम लोग चोरी करते हैं, भ्रष्टाचारी करते हैं, पेट के लिए नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो पेट के लिए हम लोग पहले भूख मिटाने के लिए आखेट और भोजन संग्रह का काम करना शुरू किए थे। तो आखेट का मतलब शिकार करना। तो यह मानव द्वारा किया जाने वाला प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। कहने का मतलब है मनुष्य जो पहले, सबसे पहले कौन सा काम करना स्टार्ट किया था आर्थिक क्रिया में से, आपका आखेट और भोजन संग्रह। भोजन संग्रह का मतलब होता है भोजन को जमा करना या भोजन को इकट्ठा करना। अब समझने वाली बात यह है कि भोजन जो है ना, हम लोग सिर्फ दाल चावल भात नहीं होता, बल्कि भोजन जो जो हम लोग खाते, चाहे वो फल हो, चाहे वो सब्जी हो, वगैरह वगैरह सब चीज आ जाता है। तो मानव द्वारा किया जाना सबसे प्राचीनतम आर्थिक क्रिया में से एक है। इसके प्रमुख रूप से 2 कार्य करने होते हैं। मतलब आखेट और भोजन संग्रह में 2 काम होता है। पहला क्या होता है, शिकार करना, और दूसरा नजदीकी जंगलों में कंदमूल हो गया है, जंगली पौधे हो गए, वो सब जमा करना। अब हम लोग भोजन संग्रह में जंगल से क्या करते थे, पूरा हिल रहा है वो बेंच को, नहीं एंगल मिला हुआ सारा। तो आखेट और भोजन संग्रह में 2 कार्य करने होते हैं, शिकार करना और नजदीकी जंगलों से कंदमूल और जंगली पौधे जमा करना। अब भोजन संग्रह में से हम लोग जंगल में भोजन संग्रह में क्या करते थे, पेड़ के छाल, पेड़ के तना, है ना, बीज वगैरह हम लोग जमा करते थे और उसी को खाते थे। तो ये था स्टार्टिंग का लाइफ। फिर धीरे धीरे बदलता गया। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। परंतु यह क्रिया आज भी कहीं कहीं होता है। आज भी कहीं कहीं होता है, मतलब कुछ जगह पे ऐसे हैं जहां पर भोजन संग्रह और आखेट मतलब शिकार वाला काम आज भी होता है, जहां पर लोग अपना जीवन यापन करते हैं। तो वही कौन कौन सी जगह है यहाँ पर समझ लेते हैं। क्वेश्चन आता है निम्न अक्षांशीय क्षेत्र, ये 2 क्षेत्र में होता है, निम्न अक्षांशीय क्षेत्र और उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में। तो निम्न में कौन कौन से एरिया आते हैं, कहाँ कहाँ अभी भी शिकार और भोजन संग्रह होता है। तो निम्न अक्षांशीय क्षेत्र में आ जाता है अमेजन बेसिन। अमेजन बेसिन कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका में। अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया। एशिया में भारत भी आता है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में ये निम्न अक्षांशीय क्षेत्र है, जहां पर आज भी शिकार वगैरह का काम होता है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्र में क्या आता है, उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरोप और उत्तरी एशिया, जहां पर ये ऊंचे स्थान है, उच्च अक्षांशीय के क्षेत्र आते हैं, जहां पर आज भी भोजन संग्रह और आखेट का काम होता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, भोजन संग्रह और आखेट का काम हो गया। अब धीरे धीरे क्या हो गया, मनुष्य की संख्या, जनसंख्या बढ़ने लगी और सारा भोजन जो है आखेट और भोजन संग्रह से नहीं होता था, होना थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो गया। तो लोगों ने अपना व्यवसाय चेंज करने की कोशिश की। ऐसा माना जाता है कि कोशिश की होगी, क्योंकि हम लोग उस समय तो कुछ देख नहीं सकते, बस एक अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि इन दोनों काम से हम लोग अपना जीवन यापन नहीं कर सकते थे, पेट नहीं भर सकते थे। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, धीरे धीरे पशुचारण पे आया। पशु मतलब पशुओं को पालना और पशु को पालतू बनाना शुरू कर दिया। तो पशुचारण 2 प्रकार का होता है, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य धन पशु पालन। ये 2 होते हैं। पशुओं को पालना, पशुओं से अपनी आजीविका पूरी करना, पशुओं से अपना पेट भरना, पशुओं से अपनी व्यवस्था या अपनी जरूरत की सामाने को लाना, वो सब पशुचारण में ही आता है। ठीक है, तो पशुचारण में 2 प्रकार के आते हैं, चलवासी पशुचारण और वाणिज्य धन पशुचारण।
अब हम लोग आते हैं चलवासी पशुचारण क्या होते हैं। तो देखिए चलवासी पशुचारण में हम लोग उनको रखते हैं जो जानवरों को पालते हैं और अपनी आजीविका को पूर्ति करने के लिए, पूरा करने के लिए जानवरों को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाते हैं। चलवासी का मतलब चलना, चलते रहने वाले जो चरवाहक होते हैं वो अपने जानवरों को एक साथ नहीं रखते हैं, एक साथ रखते हैं लेकिन एक जगह पर नहीं रखते हैं। वो अपने जानवरों को इधर आज यहाँ पर, कल वहाँ पर, परसों वहाँ पर, घुमक्कड़ टाइप के होते हैं और जहाँ उनके पूरा हो गया उस जानवर को बेच दिए, ये खा लिए, फिर आगे गए, फिर आगे गए, इस तरीके से। क्योंकि आज जितना सुविधाएं हमारे आसपास, हमारे पास, हमारे वातावरण में मौजूद है कि वहाँ पर चारा है, वहाँ पर चारागाह है, वहाँ पर जानवर है, तो उस तरीके नहीं था। पहले सारे के सारे जंगल ही था, तो अवस्था चेंज थी, तो लोगों को परिवर्तन करना पड़ता था अपने स्थान में। अब इसमें क्वेश्चन आता है चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन में क्या अंतर है। तो वाणिज्य का मतलब समझ में आ रहा है बिजनेस, कॉमर्स, ठीक है। तो दोनों में अंतर समझते हैं, आप लोग समझ जाइए कि दोनों का डिफिनेशन क्या हो सकता है। देखिए चलवासी पशुचारण यह एक प्राचीन जीवन निर्वाहक पशुचारण है। कहने का मतलब है ये पशु पालने का तरीका और अपने जीवन में, है ना, अपने जीवन की सारी जरूरतों को पूरी करने के लिए सबसे पुराना है, सबसे पुराना, ठीक है। जिसमें गाय को, कुछ जगह पे गाय को पाला जाता था, कुछ जगह पे भेड़ को पाला जाता था, कुछ जगह पे ऑस्ट्रेलिया पाया जाता, रेंडियार जानवर था उसको पाला जाता है। अनेक क्षेत्र में अनेक जानवरों को पाला जाता था। तो इसमें अंतर क्या है, ये बहुत पुराना है, पुराना से ही हम लोग पशुचालन कर रहे हैं, ठीक है। और ये आधुनिक है, ठीक है। इसमें हम शॉर्ट की बनाए हैं, पूरा डिटेल्स में नहीं लिखे हैं। दूसरा अंतर में क्या लिख सकते हैं, ये मानवीय श्रम है। अब देखिए जानवर, बहुत सारे जानवर को पालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और इसमें अनेक प्रकार के जानवर होते थे। जरूरी नहीं कि सिर्फ गाय ही रहेगा, गाय, बकरी, मुर्गी, है ना, भेड़, भैंस, सारे जानवर होते थे इसमें, एक साथ पाला जाता था, कुत्ता भी पाला जाता था। तो इसमें अनेक तरह के जानवर होते थे, अनेक तरह के रस्सी होते थे, अनेक तरह का व्यवस्था होता था। तो मानव का श्रम, मतलब बहुत सारे आदमी लोगों को ताकत लगता था। इसमें क्या है, पूंजी प्रधान है। इसमें किसी विशेष प्रकार के जानवर, जैसे मुर्गी फार्म आप सुने होंगे, गाय फार्म सुने होंगे, तो एक विशेष प्रकार के जानवर होते हैं और विशेष प्रकार की व्यवस्था भी होती है। तो ये पूंजी प्रधान है, इसमें पैसा बहुत ज्यादा लगता है और इसमें मानव का मेहनत ज्यादा लगता है। आगे आता है इसमें पशु चारक चारे, पानी और चारागाह की तलाश में घूमते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये व्यवस्थित है, एक ही जगह पर होता है, ठीक है। आगे आइए, या इसमें जो जानवर होते हैं या पशुचारक होते हैं वो प्राकृतिक रूप से उगने वाला चारा पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे घास हो गया, पवार हो गया, जो प्राकृतिक से पत्ता हो गया, इस पे। लेकिन वाणिज्य पशुधन में क्या होता है, आधुनिक तरीके से उगाया जाने वाला पशु चारा का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आप अपने गांव में रहते होंगे या अपने शहर में रहते होंगे तो पशुओं को पालना, है ना, के लिए, जैसे मान लो हम गाय रखें तो गाय के लिए चोकर, खल्ली, है ना, तीसी खल्ली, और उसके साथ साथ बहुत सारे दर्रा और बहुत सारे दवाइयाँ लगती है, बहुत सारा कैल्शियम लगते हैं, ताकि उनका दूध को उत्पादन हम लोग ज़्यादा कर सकें। और उनके देखभाल के लिए नीचे व्यवस्था करने के लिए मैट भी लगाया जाता है, तो व्यवस्था उनका अलग होता है। तो यहाँ पर आधुनिक तरीके से उगाया जाने वाला चारा पर इन जानवरों को रहना पड़ता है। आगे आता है चलवासी पशुचारण में जो पशुओं की देखभाल की जाती है वो विशेष नहीं होती है, मतलब सामान्य देखभाल की जाती है, टाइम टाइम पे खाना पानी दिया जाता है। लेकिन वाणिज्य पशुधन पालन होते हैं उनमें विशेष देखभाल की जाती है। जैसे गाय का वैरायटी होता है, प्रकार होता है फ्रीजियन, है ना, तो उन सब गाय को गर्मी बर्दाश्त नहीं होता, तो उनके लिए पंखा, कूलर, है ना, मैट, है ना, दवाई और बहुत सारी चीज़ों को देखभाल किया जाता है। समय समय पर उसको धोना, वो गंदगी में नहीं रह सकता। तो कुछ कुछ जानवरों का क्या होता है, विशेष देखभाल की जाती है। और जो चीज़ से ज़्यादा पैसा कमाना है तो उनमें हम लोग विशेष ध्यान दे देते हैं। जैसे मुर्गी पालन करेंगे तो ठंडा के दिन में मुर्गी को बहुत अच्छे तरीके से, है ना, हम लोग प्लास्टिक से कवर करेंगे उसके स्थान को। लेकिन अगर हम घर में मुर्गी पाले हैं तो हम डायरेक्ट टोकरी के नीचे रख देते हैं, ठीक है। तो जहां पर पैसे अधिक कमाया जाता है वहां पर हम लोग विशेष देखभाल करते हैं। तो वाणिज्य में विशेष देखभाल की जाती है जानवरों का और इसमें विशेष देखभाल नहीं की जाती है। अब चलवासी पशुचारण आज भी होता है, तो वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो यूरोप में आज भी होता है, एशिया, उत्तर अफ्रीका, मेडागास्कर, ये सब क्षेत्र में आज भी होता है, कुछ कुछ क्षेत्र में
और वाणिज्य पशुधन पालन जो होता है वो आज भी कहीं होता है। वो कहाँ का होता है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में, अफ्रीका जैसे देशों में, अफ्रीका जैसे एरियाज में आज भी वाणिज्य पशुधन पालन होता है। हम लोग अपने एरिया के आसपास भी करते हैं। अब इसी से एक टॉपिक है कि वाणिज्य पशुधन पालन का बड़ा बड़ा क्षेत्र का नाम बताइए, क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर है वाणिज्य पशुधन पालन के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसमें क्वेश्चन अगर आता है तो देखिए पहला आता है प्रेरी घास का क्षेत्र, पंपास घास का क्षेत्र, लानोज घास का क्षेत्र, स्टेपिज घास का क्षेत्र, वेल्ड घास का क्षेत्र और डाउन्स घास का क्षेत्र। प्रेरी घास का क्षेत्र कहाँ है? ये पश्चिमी कनाडा में पड़ता है। पश्चिमी कनाडा देश का नाम है, लेकिन अगर आपको महाद्वीप का नाम पूछे तो उत्तरी अमेरिका। तो पश्चिमी कनाडा, यूएसए, मैक्सिको। पंपास का घास क्षेत्र कहाँ मिलेगा, कहाँ पर है? तो ब्राजील में, ये दक्षिणी अमेरिका में आ जाता है। यूरुग्वे देश का नाम है। ये सब देशों में इसका मिश्रण विस्तृत है। आता है लानोज। लानोज भी कहाँ आता है? ये वेनेजुएला में आता है। स्टेपिज कहाँ आता है? तो मध्य एशिया और रूस में पाया जाता है। ठीक है, वेल्ड घास का क्षेत्र कहाँ आता है? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। डाउन्स कहाँ है? तो डाउन्स जो है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये था हमारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।